नमस्कार। हिमाचल अभी से मैं दिव्या। पेश हैं अब तक के मुख्य समाचार। कोरोना कर्फ्यू के बीच हत्या। कोरोना कर्फ्यू के बीच मर्डर, आरोपी रोजी रोटी के सिलसिले में आया था हिमाचल। हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने की तैयारी, जयराम कैबिनेट बैठक शुरू। मौसम की मार, फिर भी 50 लाख पेटी ज्यादा होगी सेब की पैदावार। हिमाचल में कोरोना रिकवरी रेट सुधरा, नए मरीज भी घटे, मौतें बढ़ा रही चिंता। अगले 24 घंटे में गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है यास, गृह मंत्री ने ली उच्च स्तरीय बैठक। कोरोना को लेकर खुफिया रिपोर्ट आई सामने, वायरस फैलने से करीब 1 महीना पहले वुहान लैब का स्टाफ पड़ा था बीमार। नारदा स्टिंग केस में बंगाल के 2 मंत्रियों और 2 अन्य नेताओं को नजरबंद रखे जाने के एचसी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीआई। अब समाचार विस्तार से। देश व प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आप भी सुरक्षा के एहतियात उपाय जरूर करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज दूरी है जरूरी और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। 45 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग कोरोना का टीका अवश्य लगाएं। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। कोरोना कर्फ्यू के इस दौर में आपराधिक घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। जिला ऊना के तहत पुलिस थाना हरोली के तहत एक प्रवासी ने मां बेटी सहित करीब आधा दर्जन लोगों पर दरार से हमला कर दिया। वारदात में एक प्रवासी युवक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हैं। गंभीर रूप से घायल किशोरी को इलाज के लिए पीजीआई रेफर कर दिया गया है। हत्या के आरोपी शंकर निषाद निवासी बिहार को पुलिस ने काबू कर लिया है। बताया जा रहा है कि शंकर पिछले कुछ रोज पहले ही बिहार से क्षेत्र में मजदूरी के सिलसिले में पहुंचा था। सूचना मिलने के बाद एसपी ऊना अरजित सेन ने भी घटनास्थल का दौरा किया। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में पीटर हाउस में हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू 27 मई से बढ़ाकर 5 या 10 जून करने पर फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा कोरोना कर्फ्यू के बीच दुकानें खोलने के मामले में भी कुछ निर्णय हो सकते हैं। आवश्यक वस्तुओं के अलावा अब अन्य दुकानों को भी खोलने और इन्हें खोलने की अवधि में बदलाव के बारे में कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी। व्यापारी वर्ग लगातार सरकार पर दुकानें खोलने के लिए दबाव बना रहे हैं। कैबिनेट बैठक में कई और अहम फैसले होंगे। हिमाचल प्रदेश में पिछले साल के मुकाबले इस बार सेब की 50 लाख पेटी अधिक पैदावार होने की उम्मीद है। हालांकि अभी प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेब की सेटिंग का दौर चला हुआ है। पिछले साल 2.5 करोड़ पेटी सेब का उत्पादन हुआ था। इस साल करीब 3 करोड़ पेटी सेब उत्पादन का अनुमान है। बारिश, बर्फबारी, ओलावृष्टि और अंधड़ से जहां किसानों बागवानों को भारी नुकसान हुआ था, वहीं कोरोना के चलते यातायात के साधन बंद होने से किसानों बागवानों की सब्जियां और फल या तो खेतों में सड़ गए या ट्रकों में ही पड़े रह गए। इससे भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इस नुकसान की भरपाई सेब की ज्यादा पैदावार करेगी। बागवानों की आर्थिकी में भी सुधार होगा। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट में बहुत सुधार आया है। रविवार को 4059 लोगों के ठीक होने से रिकवरी रेट 83% पहुंच गया है।
नए पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी हर दिन कम हो रही है, लेकिन कोरोना से मरने वालों की संख्या में कमी ना होना चिंता की बात है। हर दिन औसत 60 मरीजों की जान जा रही है। ये आंकड़ा बढ़कर 1.51% पहुंच गया है। हिमाचल में 40% ऐसे लोगों की मौत हुई है जिनकी उम्र 40 से 50 साल के बीच थी। सरकार का मानना है कि वैक्सीन लगाए जाने से बुजुर्गों की इम्यूनिटी मजबूत हुई है। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि हिमाचल में लगातार कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, रिकवरी रेट में तेजी से सुधार हो रहा है। चक्रवात तूफान ताउते के बाद अब बंगाल की खाड़ी में चक्रवात यास से निपटने के लिए सरकार और सेना पूरी तरह तैयार है। एक तरफ गृह मंत्रालय इस पर नजर बनाए हुए है, वहीं नौसेना के 4 जंगी जहाजों और हेलीकॉप्टरों जबकि वायुसेना के 11 मालवाहक विमानों और चीता, चेतक व MI-17 जैसे 25 हेलीकॉप्टरों की तैनाती की गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आने वाला यास 24 मई की शाम को 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम बंगाल और उत्तर ओडिशा के तटों से टकरा सकता है। इससे बंगाल तथा उत्तर ओडिशा के तटीय जिलों में भारी वर्षा हो सकती है। कोरोना वायरस को दुनिया भर में फैले अब करीब 1.5 साल हो चुका है, लेकिन इस वायरस की उत्पत्ति को लेकर अभी भी सबके मन में सवाल है। इसी बीच कोरोना वायरस को लेकर एक खुफिया रिपोर्ट सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर से चीन की ओर ला दिया है। एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के फैलने से करीब 1 महीने पहले वुहान लैब का स्टाफ बीमार पड़ा था। रिपोर्ट में बताया गया है कि वुहान लैब के 3 शोधकर्ता इस दौरान बीमार पड़ गए थे। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 3 शोधकर्ता नवंबर 2019 में बीमार पड़े थे और उन्होंने अस्पताल की मदद मांगी थी। अमेरिका की इस खुफिया रिपोर्ट में वुहान लैब के बीमार शोधकर्ताओं की संख्या, उनके बीमार पड़ने के समय और अस्पताल जाने से जुड़ी विस्तृत जानकारियां दी गई हैं। नारदा स्टिंग केस में बीते सोमवार गिरफ्तार हुए 4 तृणमूल नेताओं को नजरबंद रखे जाने के आदेश के खिलाफ सीबीआई ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को शीर्ष न्यायालय में चुनौती दी है और साथ ही हाईकोर्ट में होने वाली आज की सुनवाई को टालने की भी मांग की है। हाईकोर्ट की 2 जजों की बेंच ने चारों नेताओं को जमानत देने का मामला 5 जजों की बेंच के पास भेजा था और गिरफ्तार किए गए टीएमसी नेताओं को हाउस अरेस्ट करने के आदेश दिए थे। कलकत्ता हाईकोर्ट की 5 जजों वाली बेंच आज मामले की सुनवाई करेगी, लेकिन सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि सुनवाई को टाल दिया जाए। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।